Okay, so let's try to figure out our today's lead code problem. Problem number 442, find all duplicates in array. Let's try to figure out a question. Question says a given an integer array num of length n, where all the integer of nums are in the range of 1 to n, and each integers appear one or twice, return an array of integer that appear twice. Okay, so you must write an algorithm that runs in O of n time and use only a constant extra space. Okay. क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें बताया गया कि हमें एक एरे दिया है। एरे के अंदर सिंपली हमें क्या करना है कि डुप्लीकेट जो जो एलिमेंट्स है हमें वो सिंपली रिटर्न करना है। यहाँ पे मेक श्योर करना है कि जो एल्गोरिथम होगा ओ ऑफ एन के अंदर ही हमें वो कोड लिखना है बेसिकली। एंड या सो यहाँ पे भी चेक कर सकते हो 1 एंड 1 ये डुप्लीकेट है तो 1 सिंपली हमें रिटर्न करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है डुप्लीकेट एलिमेंट्स, हमें सिंपली लाइक ब्लैंक एरे रिटर्न करना है। फर्स्ट मैं एक बार ब्रूट फोर्स अप्रोच बता देता हूँ, बट ब्रूट फोर्स एज मेंशन यहाँ पे ऑफ एंड टाइम में चाहिए, बट ये सेटिस्फाई तो नहीं करेगा। बट मैं यहाँ पे ब्रूट फोर्स बता देता हूँ कैसे होने वाला है। यहाँ पे मैं एक बार पेंट ओपन कर लेता हूँ। ओके, पेंट में यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे है 4। फर्स्ट एग्जाम्पल में मैं बता देता हूँ कैसे होने वाला है। 7 8 2 3 1। ओके, बड़ा कर लेगा स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने हैश मैप का डेटा स्ट्रक्चर सुना होगा तो हैश मैप के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे होता है की एंड यहाँ पे होता है वैल्यू। की क्या करता है कि वैल्यू स्टोर करके और की काइंड ऑफ जो इंटीजर के इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू है वो स्टोर कर देता है। मैं बताता हूँ कैसे। जहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक आइट्रेशन करना है। आइट्रेशन के अंदर हमें जो जो डुप्लीकेट है इसके वैल्यू स्टोर कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 4 है, 4 कितने बार रिपीट हो रहा है, एक ही बार है 4, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे वैल्यू पे डाल देना है। 3 चेक करना है, 3 कितने बार रिपीट हो रहा है, ये तो एक 1 और ये हो रहा है 2, तो ये 2 हो गया इसका वैल्यू। सेम रिपीट फॉर 2, 2 के लिए कितना बार हो रहा है, यहाँ पे 2 बार हो रहा है तो यहाँ पे 2 बार आएगा। सेम ऐसे ऐसे करते करते 7 का आएगा 1, 8 का आएगा 1, 1 का आएगा 1। यहाँ पे चेक करोगे तो एट द एंड। तो हमें इसमें क्या करना है, फिर अभी हम लोग को एक एंट्री सेट में आइट्रेशन करना है हैश मैप के अंदर, जिसका भी वैल्यू 1 के अबव होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1 के अबाउ 2 कंडीशन है, जिसके की को हमें सिंपली रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पे 3 और 2 उसका फाइनल आउटपुट आएगा और सिंपली हमें वो रिटर्न करना है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो 3 और 2, दैट मीन्स 2 और 3 हमें फाइनल आउटपुट मिलने वाला है। सेम इसमें होगा कि वहां पे 1 से 4 ज्यादा बार रिपीट कर रहा है ऐसे। बट यहाँ पे मेक श्योर करना है कि हमें अल्गोरिदम होना ओ ऑफ एन में चाहिए। तो यहाँ पे एक बेटर अप्रोच यहाँ पे निकल के आती है, मैं एक बार बता देता हूँ, ये आप ट्राई कर सकते हो। यही हमारा अप्रोच होने वाला है बेसिकली। ओके, इसको मैं एक बार पैक कर लेता हूँ। कैसा अप्रोच कैसा अप्रोच होने वाला, सिंपली है, बहुत सिंपल है। क्या करना, हमें एक बार आइट्रेशन करना है ये इंडेक्स के अंदर लेफ्ट टू राइट, और हमें क्या करना है, हमें इंडेक्स के अंदर हमें नेगेटिव वैल्यू स्टोर करना है। अब वो क्यों करना है मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे डुप्लीकेट एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल दे समझ जाएगा इजीली। यहाँ पे 2 है, एक बार यहाँ पे इंडेक्सेस लिख देता हूँ। यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 3 4 5 6 7, 7 इंडेक्स का है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं 2, सो 2 2 है राइट। सो जो इंडेक्स का जो है वैल्यू है जो 2 है राइट, का वैल्यू 2। सो इंडेक्स 2 के अंदर 2 माइनस 1 मेरे को लिखना है। 1 क्यों आएगा कि जो नम का वैल्यू -1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। दैट मीन्स जो नम का वैल्यू है वो है मेरा 2, और मैं अभी यहाँ पे एक आईडीएक्स जनरेट कर रहा हूँ। अभी आईडीएक्स जो इंडेक्स होता है दैट मीन्स होता है num-1। num-1 मीन्स 2 - 1 विच इज 1 इंडेक्स। मैं 1 इंडेक्स पे डालूंगा नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू क्यों डालूंगा, कि 1 यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मैंने डाल दिया। अब यहाँ से ध्यान से देखो, मैंने नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे डाल दिया 1 इंडेक्स पे। वापस से अगर यहाँ पे मेरे पास 2 बार आ गया, वापस से मैं वही सेम रिपीट प्रोसेस करने वाला हूँ यहाँ पे 2। बट यहाँ पे इफ कंडीशन लगा होगा, यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे ही कहाँ पे भी इंडेक्स में मुझे नेगेटिव वैल्यू दिख जाएगी उसका वैल्यू को हमें रिटर्न कर देना। मतलब कैसे, यहाँ पे एडिशन करते करते मैं यहाँ पे 2 के पहुंच गया। 2 पे सेम रिपीट होने वाला है, 2 - 1 होगा। मैं 1 इंडेक्स में जाऊंगा, अगर 1 इंडेक्स में जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 हो रही है, वो इंडेक्स इसमें इंडेक्स की वैल्यू क्या है, वो -3 है, और ये कंडीशन पे है तो -3 पे जो वैल्यू है 2 है वो रिटर्न करते थे। सिंपल है।
मैं एक बार ना कोड करके बता देता हूँ, फिर इसको ड्राई रन करके मैं बताऊंगा कैसे होगा इससे करके। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, मुझे एक एरे बनाना बेसिकली, क्योंकि हमें जो रिटर्न है वो एरे लिस्ट के अंदर ही रिटर्न करना है। ओके, सो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ, और वो लिस्ट किस फॉर्म में होगा, इंटीजर फॉर्म में होगा, इंटीजर होगा। उसको मैं रिजल्ट करके स्टोर कर देता हूँ, इक्वल टू न्यू कीवर्ड मैंने बना दिया, एरे लिस्ट। ओके, एरे लिस्ट बना दिया। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, उसका एक फॉर लूप रन करने वाला हूँ। इंडेक्स आई से स्टार्ट होता तो आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन, जो नम्स है नम्स डॉट लेंथ तक चल जाएगा, आई प्लस प्लस होने वाला है। ओके, सो ये होने के बाद में हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक इंट नम करके बनाना है, और इंट नम इक्वल टू, हमें सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे मैथ डॉट एबीएस करना है। एबीएस क्यों करना है मैं बता देता हूँ, ट्राई रन करते समय बताऊंगा एबीएस क्यों करना है इसको। इसके अंदर सिंपली क्या होगा, वो जो नम्स है उसका जो आई इंडेक्स आएगा, क्योंकि हम बार बार आइटरेट कर रहे हैं, तो हर ये इंडेक्स पे माइनस माइनस वाली स्टोर रहना है, राइट। तो माइनस को पॉजिटिव में ऐसा दिखाने के लिए, हर आइटरेशन में पॉजिटिव करने के लिए मैं हमें मैथ डॉट ईबीएस कर रहे हैं, तो जो नेगेटिव वाले तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो नम हो गया। ओके, अब मैं इंडेक्स का मैं करूंगा, इंडेक्स इक्वल टू जो नम है माइनस वन कर दूंगा यहाँ पे, राइट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इफ कंडीशन चेक करूंगा, अगर शो और नम्स पे आईडीएक्स आईडीएक्स अगर वो ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे रिजल्ट के अंदर ऐड करना है। क्या ऐड करना है, सिंपली नंबर ऐड कर देना मुझे। अगर ये पॉसिबल नहीं हो रहा, मुझे एल्स स्टेटमेंट, एल्स में क्या करना है, सिंपली मुझे नम के आई पे आई पे आई एक बार आई पे चेक कर, ओके आई पे आएगा, आई मल्टीप्लाई इक्वल टू माइनस कर रहा है, वो इंडेक्स पे तो माइनस वन आ जाएगा सिंपल। अगर ओके, तो ये होने के बाद मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मुझे रिटर्न कर देना, राइट। रिटर्न कर देना है रिजल्ट, जैसे कि एक बार रन करके दिखा देता हूँ, रन होना ही चाहिए बोला। लेट्स सी। ओके, एक टेस्ट केस रॉन्ग है। ओके, मैंने शायद से एक में गड़बड़ी कर दी है। यहाँ पे आई नहीं आएगा, यहाँ पे आई टी एक्स आएगा भाई। ओके, क्योंकि आई डी एक्स पे अपने वो माइनस कर रहे हैं, राइट। वापस रन करके चेक कर लेता हूँ। सी, ये तीनों भी टेस्ट केस रन हो गए। उसको मैं ड्राई रन करके आपको बता देता हूँ, सिंपल है। एक छोटे से टेस्ट केस में रन करके दिखा देता हूँ। ओके हो गया। मैं सिंपल से एक अलग सिंपल सा मैं अप्रोच ले लेता हूँ, फिर क्या करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं इसके थ्रू बता देता हूँ, ट्राई कर ड्राइंग। ओके, सो जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, 1,1,2 के लिए सेकेंड एग्जांपल के रहने, क्योंकि बड़ा वाला एग्जांपल इसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं छोटा सा एग्जांपल पे ड्राइंग करके देखो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि आइट्रेशन होगा 1 के लिए होगा, राइट। सो अभी करंटली जो नम की वैल्यू होगी, मैथ डॉट ईबीएस नम डॉट आई मीन्स क्या होगा, नम का वैल्यू होगा, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, तो नम का वैल्यू होगा, वो होगा 1। क्यों, नम आई है, वो आई 0, 1, 2 है। नम आई मीन जीरो, जीरो इंडेक्स में क्या 1 वैल्यू है, तो नम की वैल्यू 0 होगी, राइट। अब मैं आईडीएक्स चेक करूंगा, आईडीएक्स पे आएगा, आईडीएक्स इक्वल टू नम माइनस वन, वो होता है 0। अब ये आईडीएक्स 0 पे जाके क्या करेगा, अगर पहला फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंडीशन करेगा, क्या नम 0 पे क्या है, 1 वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, 1 है, राइट। राइट, 1 वैल्यू एग्जिस्ट करती है। क्या 1 इज ग्रेटर देन 0 है, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो रही है जैसे कि, तो ये चलेगा ही नहीं बेसिकली। नीचे आएगा, अब वो कोड क्या करता है, जो वो पर्टिकुलर इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे क्या करता है, -1 ऐड कर देता है। ध्यान से देखना, अभी वापस से ये लूप ये हो गया, सेकेंड इटरेशन पे 1 पे आता है। 1 पे जैसे ही आ जाएगा तो चेक करेगा कि क्या, एक बार बैक कर दिया थोड़ा सा, ओके चलेगा, नीचे कर देगा, नीचे आएगा, तो वापस से अभी नम की वैल्यू होगी, वापस से 1 ही होगी।
वन जैसी हो जाएगी तो हमें आईडीएक्स का वैल्यू फाइंड करना है। सो आईडीएक्स का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 - 0, क्योंकि नम -1 विच इज 0 वापस से 0, वही सेम रिपीट कर रहा है। जैसे रिपीटेशन हो रहा है दैट मीन्स हमें नीचे कंडीशन पे चेक करना है, ये वाले कंडीशन पे ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या करना, नम आईडी एक्स दैट मीन 0 पे, नम 0 पे चेक करना क्या वैल्यू अभी फिलहाल -1। सो -1 क्या ये ग्रेटर देन 0 है? क्या कंडीशन तो मीट हो रही है, -1 इज ग्रेटर देन 0। सो रिजल्ट के अंदर में अभी मुझे ऐड क्या करना है, नम ऐड करना है, और नम की वैल्यू क्या है 1। तो मैंने जो यहाँ पे ये बनाया था तो उसके अंदर फर्स्ट वाला मेरे को मिल गया, इसका वैल्यू आ गया 1। सेम 2 के लिए रिपीट करना, 2 के लिए चेक करते हैं। तो एक बार इसको छोटा सा कर देते हैं। ओके, तो यहाँ के लिए अभी सेकेंड आइट्रेशन के लिए, थोड़ी थर्ड आइट्रेशन के लिए भी होगा वापस से चेक करेगा कि नम इज इक्वल टू क्या 2 है, राइट। ओके, सो 2 पे चेक करेगा, 2 पे आईडीएक्स क्या होगा, न -1 विच इज 1 होगा, राइट। अभी यहाँ पे 1 आईडीएक्स पे चेक करेगा कि क्या है, 1 वैल्यू एग्जिस्ट करता है, क्या 1 इज ग्रेटर देन 0 है? कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो वो क्या करेगा कि वो पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर, 1 इंडेक्स के अंदर -1 रिपीट करेगा। जैसे आइट्रेशन खत्म हो जाएगा, सिंपल में क्या रिटर्न करना, रिजल्ट, और रिजल्ट का जो वैल्यू है -1 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी वही सेम रिपीट होने वाला है, ऐसे ही सेम चीज होने वाला है, फॉलो होने वाला है। यहाँ पे जो इसका जो इंडेक्स है, जो 2 - 1 विच इज ये वाला इंडेक्स, यहाँ पे माइनस होगा, फिर वापस सेम यहाँ पे से आइट्रेशन चालू होगा, सेम वही प्रोसेस रिपीट होने वाला है। और यहाँ पे चेक करेगा क्या यहाँ पे -1 है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0। यहाँ पे देखेगा तो ये ग्रेटर देन लेस देन 0 है, तो वो डुप्लीकेट एलिमेंट फाउंड हो रहा है ये दोनों चीज पे, तो हमें 2 को रिटर्न करना है। सेम रिपीट फॉर 3 - 2 का इंडेक्स 2 ही होता है, तो ये वाला इंडेक्स पे -1 होगा, फिर वापस से वही चेक करना है। सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, तो यही बेस्ट अप्रोच है। एक बार आप ड्राई रन करके चेक कर लीजिएगा कोई दूसरे एग्जाम्पल के लिए, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अगर समझ नहीं आता तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि रिस्पॉन्स देने के लिए जल्द से जल्द। ओके देन, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो देन।